एक समय की बात है। एक राजमहल में राजकुमार आरव और राजकुमारी राधिका रहते थे। बचपन से ही दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनके रिश्ते में कुछ बदल रहा था। राधिका का दिल कुछ और चाहता था, लेकिन उसे समाज, परिवार और रिवाजों की बेड़ियां बांध रही थीं। क्या वह उन बेड़ियों को तोड़ पाएगी? क्या वह अपने सपनों की जिंदगी जीने का फैसला ले पाएगी? राधिका अक्सर सोचती, क्या मेरी जिंदगी वही होगी जो दूसरों ने मेरे लिए तय की है? क्या मैं कभी अपनी मर्जी से जी पाऊंगी? क्या मैं अपने सपनों का पीछा कर सकती हूं? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था, लेकिन राधिका के दिल में एक ख्वाहिश थी, अपने सपनों को जीने की। यह ख्वाहिश उसे रातों को जागते रहने पर मजबूर करती थी। फिर एक रात, जब महल की दीवारों में सन्नाटा था और चांद की रोशनी बाग में पड़ रही थी, राधिका महल के बाग में अकेले खड़ी थी। उसकी आंखों में न जाने कितने सवाल थे। उसके मन में जैसे एक तूफान उमड़ रहा था। तभी राजकुमार आरव आया, जिसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। राधिका, क्या तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। राधिका ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि क्या मुझे अपनी जिंदगी वही बनानी चाहिए जो सभी मुझसे उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आरव ने आगे कहा, तुम्हारे पास एक रास्ता है, राधिका। तुम अपने सपनों का पीछा कर सकती हो, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। तुम्हारे फैसले का असर सिर्फ तुम पर नहीं, पूरे राजमहल पर पड़ेगा। मैं जानती हूं, राधिका ने धीरे से कहा, लेकिन क्या मेरे लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करना सही होगा? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुद बनाने का हक है? आरव के चेहरे पर हल्की सी उदासी झलक उठी। उसने कहा, राधिका, मुझे भी तुम्हारे लिए यही सवाल है। क्या तुम अपने सपनों को जीने का हक नहीं रखती? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी खुद तय करने का हक नहीं है? राधिका के दिल में एक हलचल हुई। वह समझने लगी कि समाज की उम्मीदें और रिवाज तो हैं, लेकिन क्या वे उसे उसकी असली खुशी दे सकते हैं? क्या वह अपने सपनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती है? क्या वह अपनी राह खुद चुन सकती है? वह समझने लगी कि इस सवाल का जवाब सिर्फ वह खुद दे सकती थी। राधिका ने गहरी सांस ली और अपने फैसले के बारे में सोचा। वह जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपने सपनों को न देखकर जीने का जोखिम नहीं उठा सकती। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपनों को नहीं जी सकती, तो फिर क्या जी सकती हूं? उसने दिल में ठान लिया, मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीऊंगी। अगले दिन राधिका ने अपने फैसले की घोषणा कर दी। राजमहल में सभी लोग चौंक गए, लेकिन राधिका के चेहरे पर एक अटूट आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं अपने रास्ते पर चलने जा रही हूं, अपने सपनों की ओर। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगी, और अगर यह सही रास्ता है, तो मुझे किसी का डर नहीं। आरव ने राधिका की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यह करोगी। तुम्हारे फैसले का मैं पूरा समर्थन करता हूं। तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा, राधिका, क्योंकि तुम वही रास्ता चुन रही हो जिस पर चलकर तुम अपनी जिंदगी को सही मायने में जी सकोगी। राधिका का यह कदम सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो कभी अपने सपनों को जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। राधिका ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हमारी सोच सच्ची हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी फैसले में डर या संकोच नहीं होना चाहिए। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाते हैं जहां सच्ची खुशियां छिपी होती हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसले लेने का वक्त समझ रहे हैं, तो आज ही वो कदम उठाएं। क्या आप भी अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हैं? यह वक्त है अपने अंदर के डर को खत्म करने का और अपने सपनों को हकीकत बनाने का। आज ही अपना कदम उठाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको किस बात ने सबसे ज्यादा प्रेरित